नमस्कार सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे अपन बात करें तेसांगा के उत्तराधिकारी के बारे में। हमने भोजराज पढ़ लिया, रतन सिंह पढ़ लिया, विक्रमादित्य पढ़ लिया और उदय सिंह के बारे में हमने चर्चा कर ली। आज हमारे केवल उदय सिंह के लिखने का कार्य बचा है। उदय सिंह बात करते हैं कि उदय सिंह का शासनकाल माना जाता है 1537 से 72। 1537 से 72 उदय सिंह का कार्यकाल माना जाता है। उदय सिंह पढ़ रहे हैं तो उदय सिंह का राज्याभिषेक लिखने का कार्य बचा ओनली। राज्याभिषेक, उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक हुआ। ठीक है। 1540 में माओली का युद्ध किया कि 1540 में उदय सिंह ने माओली का युद्ध किया। इस युद्ध में बनवीर को पराजित किया। बनवीर पराजित होता है तथा इस युद्ध के बाद उदय सिंह अपने पैतृक राज्य पर अधिकार कर लेता है। अपने पैतृक राज्य पर अधिकार कर लेता है। राज्य पर अधिकार कर लेता है। उदय सिंह अपने पैतृक राज्य पर अधिकार कर लेता है माओली के युद्ध के बाद बनवीर को पराजित करके। बात करते हैं आगे शेरशाह की अधीनता की। शेरशाह की अधीनता कि शेरशाह गिरी सुमेल को जीतकर मेवाड़ की ओर रवाना होता है। गिरी सुमेल को जीतकर शेरशाह गिरी सुमेल को जीतकर मेवाड़ की ओर रवाना होता है। मेवाड़ की ओर रवाना होता है। उदय सिंह ने दुर्ग की चाबी शेरशाह को सौंप दी कि उदय सिंह ने दुर्ग की चाबी शेरशाह को सौंप दी तथा शेरशाह ने इस दुर्ग को मियां अहमद को नियुक्त करके इस दुर्ग में मियां अहमद सरवानी को छोड़कर आगे चला जाता है। उदय सिंह मेवाड़ का एकमात्र ऐसा शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। उदय सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। उदय सिंह ने 1559 में उदय सागर झील की नींव रखी। उदय सिंह ने 1559 में उदय सागर झील की नींव रखी तथा 1559 में ही उदयपुर की स्थापना की।
उदयपुर नगर की स्थापना की 1559 में, और 1559 में उदय सिंह के पौत्र अमर सिंह का जन्म हुआ। अमर सिंह का जन्म हुआ। पोते अमर सिंह का जन्म हुआ। उदयपुर के पुराने महलों को मोती महल कहा जाता है। उदयपुर के पुराने महलों को मोती महल कहते हैं। मोती महल कहते हैं कि उदयपुर के जो पुरानी महल है उनको मोती महल कहते हैं। अब होता है अकबर का आक्रमण। अकबर का आक्रमण। अकबर आक्रमण करता है 1567-68 में। 1567-68 में अकबर आक्रमण करता है तथा अकबर के आक्रमण करने की सूचना दी थी, यानी उदय सिंह को सूचना शक्ति सिंह ने दी। शक्ति सिंह कि अकबर आक्रमण करेगा, इसकी सूचना देने वाला व्यक्ति था शक्ति सिंह। कि अकबर का आक्रमण होता है तो उदय सिंह इस दुर्ग में किसको छोड़ के जाता है, तथा उदय सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग उदय सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग को जयमल राठौड़, वीर कल्ला राठौड़, फत्ता सिसोदिया, डोडिया सांडा, साईदास, ईसरदास, इन सभी 8,000 राजपूतों को छोड़कर स्वयं पहाड़ियों में चले गए। स्वयं पहाड़ियों में चले गए कि उदय सिंह को सूचना दी शक्ति सिंह ने। उदय सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग को जयमल राठौड़, वीर कल्ला राठौड़, फत्ता सिसोदिया, डोडिया सांडा, साईदास, ईसरदास, इन सभी 8,000 राजपूतों को छोड़कर स्वयं पहाड़ियों में चले गए। बात करते हैं चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था 1568 में। फरवरी 1568 में हुआ था चित्तौड़ का तीसरा साका कि अकबर ने अक्टूबर में घेरा डाला। अक्टूबर में चित्तौड़ के चारों ओर घेरा डाला। चारों ओर घेरा डाला कि अकबर ने चित्तौड़ के चारों ओर अक्टूबर में घेरा डाला, लेकिन यह सफल हो गया। 4 माह तक घेराबंदी रखी। 4 माह तक घेराबंदी रखी। 4 माह तक घेराबंदी रखी। अकबर ने
दुर्ग विजय के लिए, दुर्ग विजय के लिए मोहर मगरी टिल्ला बनवाया। मोहर मगरी, मोहर मगरी टिल्ला बनवाया, टिल्ला बनवाया। मोहर मगरी टिल्ला बनवाया हुआ है। साबात का निर्माण करवाया, साबात निर्माण करवाया। मोहर मगरी टिल्ला और साबात का निर्माण करवाया। जयमल व फत्ता के नेतृत्व में, फत्ता के नेतृत्व में केसरिया हुआ, केसरिया, फत्ता के नेतृत्व में केसरिया हुआ। और फत्ता की रानी फूलकंवर के नेतृत्व में, रानी फूलकंवर, फत्ता की रानी फूलकंवर के नेतृत्व में 700 महिलाओं ने या रानियों ने जोहर किया, जोहर किया, जोहर किया। फूलकंवर के नेतृत्व में 700 रानियों ने जोहर किया। जयमल व कल्ला राठौड़, जयमल व कल्ला राठौड़ हनुमान पोल, हनुमान पोल हुए भैरव पोल के मध्य शहीद हुए। भैरव पोल, भैरव पोल के मध्य शहीद हुए, शहीद हुए। वीर कल्ला राठौड़ को, वीर कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता कहते, 4 हाथों वाला देवता, कि 4 हाथों वाला देवता कहते वीर कल्ला राठौड़ को। डोंडिया सांडा लड़ता हुआ गंभीरी नदी तक चला गया। डोंडिया, डोडिया सांडा लड़ता हुआ, लड़ता हुआ गंभीरी नदी तक चला गया। गंभीरी नदी तक चला गया, गंभीरी नदी तक चला गया। ईसरदास ने, ईसरदास ने अकबर के हाथी का, अकबर के हाथी का, हाथी का दांत तोड़ा, दांत तोड़ा। ईसरदास ने अकबर के हाथी का दांत तोड़ा। अकबर की बंदूक का नाम, नोट, अकबर, अकबर की बंदूक का नाम है संग्राम, संग्राम। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग को, चित्तौड़, अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को आसफ खां को सौंपा। आसफ खां, आसफ खां को सौंपा, सौंपा। और चित्तौड़ विजय की उपलक्ष्य में, चित्तौड़ विजय, चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में, विजय की उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य में अकबर ने एलची सिक्के चलाए। एलची सिक्के, एलची सिक्के किसने चलाए? अकबर ने। कि चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने एलची सिक्के चलाए, ये हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया। अकबर ने, अकबर ने जयमल, अकबर ने जयमल व फत्ता, जयमल व फत्ता की मूर्ति, अकबर ने जयमल और फत्ता की मूर्तियां, अकबर ने जयमल और फत्ता की मूर्तियां आगरा,
आगरा किले में लगवाई, आगरा किले में लगवाई। वर्तमान में जयमल और फतेह की मूर्तियां, वर्तमान में ये मूर्तियां वर्तमान में ये मूर्तियां जूनागढ़ बीकानेर में है, जूनागढ़ बीकानेर में है। अब उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को हुई, 1572 को हुई तथा उदय सिंह का दाह संस्कार उदय सिंह का दाह संस्कार हुआ था गोगुंदा में, गोगुंदा उदयपुर। दाह संस्कार हुआ था गोगुंदा उदयपुर में, और गोगुंदा उदयपुर में ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया था कृष्णदास ब्राह्मण ने, कृष्णदास चुंडावत ने प्रताप का राज्याभिषेक किया। एक आता है महलों की क्रांति क्या है? उदय सिंह, भटियाणी रानी, धीरबाई। भटियाणी रानी का नाम है धीरबाई के प्रभाव के कारण जगमाल को राणा बनाया। कुंभलगढ़ में जगमाल को राजगद्दी से हटाया। कुंभलगढ़ में जगमाल को राजगद्दी से हटाया। हुए पुनः कुंभलगढ़ में प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। इस समय मारवाड़ से रावचंद्र सेन आया। मारवाड़ से रावचंद्र सेन आया। जगमाल अकबर के पास चला गया। अकबर के पास चला गया। जगमाल अकबर के पास चला गया। अकबर ने इसे जहाजपुर भीलवाड़ा की जागीर दी। 1983 में दातानी के युद्ध में जगमाल मारा गया। ठीक है, हमने राणा सांगा के उत्तराधिकारी उदय सिंह के बारे में चर्चा कर ली। अब हमारी अगली क्लास में महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे।
कल हमने उदय सिंह के बारे में जो समझा था, आज उसका नोट्स बना लिया हमने, लिख दिया एक एक लाइन दर लाइन। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। जय हिंद।